जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन, मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूँ जिनकी उम्र 75 साल है। एक वाक़या पेश आता है इस शख्स के साथ बकुल ये 75 साला मोहम्मद सुल्तान के कि ये खाना खाने बाहर निकलते हैं और बाहर खाना खाने के बाद घर पे वापस चले जाते हैं। जैसे ही घर में दाखिल होते हैं, इनका पीछा करते हुए एक शख्स जो कि ये जानते हैं, चेहरा शनाज है और नाम से भी ये वाकिफ़ है, वो शख्स इनके पीछा करते हुए इनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो अगेन ये जाके दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खोलते साथ ही वो अंदर दाखिल होता है और जो ही उस शख्स से पूछते हैं ये 75 साला ज़ईफ़ और कि भाई क्या हुआ है, क्यों आप मेरे घर में दाखिल हो रहे हो। उसका कहना ये था कि जो कुछ भी है तुम्हारे घर में वो सब कुछ दे दो। अकेला ज़ईफ़ समझकर उस शख्स ने डकैती करना चाहा और बकुल इस शख्स के कि उसके बाद इन्हें ज़दोख़ौफ़ करता ही आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हें ज़ख्मी किया है। इनका नाक पे ज़ख़म है और ये एमएलओ करने वहाँ चले जाते हैं बकुल इस ज़ईफ़ शख्स के कि वहाँ एमएलओ में भी जो है वो पैसे मांगे जाते हैं एमएलओ कराने के लिए और इनकी फेवर में कराने के लिए, यानी कि मेरिट पे कोई काम बकुल इस शख्स के नहीं होता है, वहाँ पैसे तलब किए जाते हैं। एक और इशू जो कि मैं अफसरान की नॉलेज में लाना चाहूँगा, इस ज़ईफ़ शख्स को वो आके ज़दोख़ौफ़ करता है। जो भी डकैती की नीयत से जो भी शख्स इनके घर में दाखिल होता है उसका नाम भी जानेंगे और बकुल इनके कि ये 15 को कॉल करते हैं, उनको वाक़ये की इतला देते हैं, उन्हें आगाह करते हैं। 15 वालों को 1.5 घंटे बाद 115 का अमला पहुंचता है और इतने में ये थाने में लोगों को भेज कर मोबाइल मंगवाते हैं। वो मोबाइल भी तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद तशरीफ़ ले आते हैं जो भी नफरी को आना होता है और 1.5-2 घंटे तक मोहल्ले वालों ने इनके साथ ताउन करके इनकी ज़ईफ़ी को देखकर उस जो भी कल्प्रिट था, जो मुलजिम था, उसको पकड़ के रखते हैं और थाना इब्राहिम हैदरी की नफरी के हवाले करते हैं। उसके बाद ये एमएलओ कराने के लिए इनको रवाना करते हैं और रिपोर्ट में भी नाज़रीन बताता चलूँ कि जो थाने की एमएलओ रिपोर्ट है उसमें भी थाने ने मंदड़क चीज़ लिखी है कि आपस का झगड़ा लिखा है। लड़ाई झगड़े के बायस इनके नाक में चोट आई, आप विंडो में देख सकते हैं। और इनका कहना यह है कि बकुल इस रिपोर्ट के कि लड़ाई झगड़ा यहाँ ज़ाहिर कराया गया है थाने की जानिब से, जबकि इस ज़ईफ़ शख्स का कहना है कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। वो शख्स मेरे घर में दाखिल हुए मुझे ज़ईफ़ समझ के और डकैती की नीयत से, और उसके बाद मेरे दरियाफ्त करने पर, मेरे उसको रोकने पर कि दरवाज़े के बाहर ही वो मुझे मारदार करता है। मारदार करके अंदर आके इनसे ये कहता है जो कुछ भी है मुझे लेने दो या तुम खुद दे दो। मुज़ाहिमत पर इनके नाक पे आप देख सकते हैं कितनी गहरी चोट लगी है। और थाने का क्या कहना, थाना इब्राहिम हैदरी का, कि वो साहिबान लिखते हैं जी आपस की लड़ाई झगड़े के बाइस से ये चोट आई है, जबकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। उमर ज़ईफ़ शख्स यहाँ पर मौजूद हैं, मोहम्मद सुल्तान साहब, इनसे मज़ीद जानते हैं कि किस तरह से जो है ये वाक़या पेश आया। उसके बाद नाज़रीन ये एमएलओ कराने जो ही जाते हैं बकौल इस शख्स के कि भारी रकम लेकर उस मुलजिम को छोड़ा जाता है जो कि इनके घर में अंदर दाखिल होकर इनको ज़ख्मी करते हैं। वापस ये आ जाते हैं थाने में और पुलिस से दरियाफ्त करते हैं जी मुलजिम है, तो वो कहते हैं जी उसका कोई कसूर नहीं था, हमने उसको छोड़ दिया। तो इनका कहना ये है थाने ने भारी रकम लेकर उसको छोड़ दिया। अगर इस तरह डाकुओं को छोड़ दिया जाए, मैं इसीलिए डाकू साहिबान बोलता हूँ नाज़रीन, ये जितने भी लोग इस तरह के जो एक्यूज़ होते हैं, जो डकैती जो छीनम छट्टी करते हैं, इन लोगों के साथ बाकायदा पुलिस का एक बहुत ज़्यादा आजिज़ाना एक रवैया होता है। अगर यकीन नहीं आता है तो इस ज़ईफ़ शख्स से आप जान सकते हैं उसको छोड़ना चाहिए था। उसको इस ज़ईफ़ शख्स पर हाथ उठाने के केस में बंद कर सकती थी पुलिस, घर में दाखिल होने के केस में बंद कर सकती थी पुलिस, बजाय इस पे खुदा तरसी का मुजाहरा के इसकी उम्र और इसकी ज़ईफ़ी पे से चंद टक्कों के खातिर उस एक्यूज़ को
छोड़ देती है। आइए मज़ीद मालूमात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हैं वालेकुम। सुल्तान साहब, खैरियत से हैं आप? बस अच्छा, शुक्र क्या अल्लाह। हुआ आपके साथ बताइए। के टाइम में खाना खा के बाहर से अंदर गए। अच्छा। अंदर जाने के बाद वो मेरे पीछे हाँ। आके मुझे बोला क्या है क्या नहीं है सब कुछ मुझे दे दो। वो डकाटी के हिसाब से जो उसने मुझे किया, मैंने वो जानता भी है उस लड़का को। फिर उस लड़का ने मुझे जब ऐसे बोला, मैंने उसको एक धक्का लगा के दरवाज़ा कुंडी लगा, मुझे मुक्का मारा। फिर मुक्का मारने के बाद मैंने दरवाज़ा कुंडी लगा के मैंने बच गया। अच्छा। फिर शोर शराबा मैंने किया। फिर बाहर से लोग आके उसको पकड़ लिया। अच्छा। पकड़ने के बाद मैंने 115 पे फ़ोन किया और जगह जगह थाना पे मेरा बेटे की है। बेटे जाने के बाद भी थाना वाला नहीं आया। 2 घंटे के बाद थाना से जो आया 115 नीचे आया, मल्ले वाले ने पकड़ के इसको ले जाके वहाँ 115 में बिठा दिया। फिर थाना पे बंद किया। बंद करने के बाद इन्होंने मुझे एक पर्ची लिख के दिया, लड़ाई झगड़ा है। मैंने सवाल भी किया वहाँ पर। ये तो मेरा घर में घुसा, घर में घुस के मुझे मारा और डकाटी के हिसाब से किया। उसने मेरे से मांगा खुद, सब कुछ मैंने दिया नहीं, धक्का लगा के मैंने अपने को बचाया मार खाने के बाद भी। फिर उसने थाना वाला ने जब लिख दिया, मैंने बोला ये क्या लिखा, लड़ाई झगड़ा है। सवाल भी किया, बोला ये ऐसे लिखवाया जाता है। फिर मैंने एमएलओ के पास गया, एमएलओ वालों ने 10-15 हज़ार 20 हज़ार मांगते हैं। अच्छा, कितने हज़ार मांगे एमएलओ वालों ने? 20 हज़ार मांगे। मुझे नहीं मिला। अच्छा जी। 20 हज़ार रुपये एमएलओ वालों ने आपसे तलब किए, किस मत में? ये रिश्वत के तौर पे मेरे से मांगा। मैंने किसी तरह गरीब बोल के जो है मैंने 5 हज़ार दे के रिपोर्ट दाखिल किया। अच्छा, उस शख्स को आप जानते हैं जो एमएलओ ऑफिसर को, जिन्होंने आपसे रिश्वत तलब के पास? जानता हूँ, उसका तस्वीर भी है। अच्छा, ये देख सकते हैं नाज़रीन, हम उस एमएलओ ऑफिसर की तस्वीर यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एमएलओ ऑफिसर की तस्वीर है ये। इस ऑफिसर ने मांगा था आपसे 20 हज़ार? जी। अच्छा, उसी ऑफिसर ने तस्वीर जो है, उस ऑफिसर ने मेरे से 20 हज़ार मांगा। अच्छा। मैंने किसी तरह, मेरा जो साथी जो गया, इन्होंने भी मेहनत करने के बाद 5 हज़ार रुपये दिए। 5 हज़ार देने के बाद मेरे को भेजा दूसरे जगह में, बोला कल 3 दिन के बाद आके ये ले लेना उधर से रिपोर्ट। अच्छा। रिपोर्ट लेने गया तो मुझे एक पर्ची लिख के दिया। अच्छा। और उन्होंने भी पैसे की तलब कर रहे थे। किन्होंने? सिटी स्कैन कराने के लिए मुझे पर्चा दिया। सिटी स्कैन करा के मैं ला के दिया हूँ। बोला मुझे ये तो लड़ाई झगड़ा वाला, ये कोई बात नहीं है, ये कुछ भी नहीं होगा। फिर मेरे से उन्होंने बोला कुछ खर्चा पानी दो। किन्होंने? एमएलओ वालों ने? जो जहाँ पे भेजा मैंने सिटी स्कैन करने जिना अस्पताल के अंदर जहाँ भेजा था, उन्होंने पैसे तलब किए? जी। अच्छा। जिसने जिन्ना अस्पताल के अंदर जो मेरे को एमएलओ रिपोर्ट के लिए जो जगह में भेजा, वहाँ गया हूँ। वहाँ से एक पर्ची दिया मैंने, एमएलओ कराया, ये क्या नाम है, सिटी स्कैन कराया। कराने के बाद जब आया, बोला ये तो तुम्हारा लड़ाई झगड़ा वाला है, ये जो तुमने ये ना केस बनेगा ना कुछ। अच्छा। फिर आप जाओ यहाँ से। अच्छा। फिर पैसा तलब किया था थोड़ा बहुत, बोला खर्चा पानी दो। अच्छा। मैंने बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं है, अभी मैंने जो एमएलओ में भी 2,500 रुपये दिया और मेरे पास पैसा नहीं है। बोला जाओ बोल के मुझे भगा दिया। अच्छा, आप थाने आते हैं, थाने आके आपने उस मुलजिम को, जिसको आपने पकड़ के दिया था, वो मुलजिम थाने में था? वो मुजरिम में जब आ रहा था थाना पे था। हाँ। उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद छोड़ दिए। मैंने जब छोड़ा, मैंने मालूमात किया, बोला भारी रकम लेके इन्होंने छोड़ दिया है। थाना वालों ने इब्राहिम हैदरी थाना वालों ने। अच्छा। फिर मेरे साथ कवरेट नहीं किया, मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। इन्होंने जो ये मेरे साथ नाइंसाफी किया। आपने पूछा नहीं जाके क्यों छोड़ा? इसने मेरे घर में ये दाखिल हुआ है, मेरा नाक फोड़ा है इसने, ये तमाम चीज़ें आपने उन्हें इतला नहीं दी कि क्यों छोड़ा आपने? जब मैं गया हूँ वहाँ पर इब्राहिम हैदरी थाना पे, उसने बोला उसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर नहीं था, क्योंकि वो घर में घुसा। आपके कसूर नहीं होता है, आपके घर में कोई भी घुसता है तो वो कसूरवारी हुआ ना, किसी के घर में जाना ही जुर्म है। और मैंने जब बोला उसका कसूर नहीं है, छोड़। मैंने उससे सवाल किया जी। मैंने सवाल जब किया, मैंने बोला मेरा घर में घुस के मारा है। हाँ। मुझे घर में जो डकाती करने घुसा है। हाँ। उसमें कोई कसूर नहीं है। तो आप आला हुकाम से क्या कहेंगे थाने के इस रवैये पे?
क्या मुतालबा होगा आपका? थाने के मुतालबा में मुझे इंसाफ चाहिए ये। अच्छा। वो लड़के जो है अभी मेरे बेटों को मारेगा बोल रहे हैं, मेरे को मारेगा बोल रहे हैं अच्छा। और धमकियाँ दे रहे हैं। और अभी भी आपको धमकियां दे रहे हैं? जो आपके घर में गुस्सा था वही बंदा अभी भी धमकियां दे रहा है आपको कि आपको मारूंगा, आपके बच्चों को मारूंगा? बच्चों को मारूंगा मैं, पैगाम मुझे आ रहा है, लोगों ने भी बता। सामने एक दफ़ा आया, बोला मैं तेरा क्या हासिल करूँ, देखता तुम। किसने बोला ये जो मेरे को पहले जो मारा था उसका नाम है साजिद। साजिद क्या नाम है? साजिद। साजिद नाम है? साजिद नाम है। अच्छा, मुलजिम साजिद बता रहा है कि मैं तुम्हारा देखो क्या हशर करता हूँ। जी, साजिद बता रहे हैं मैं तेरा क्या हासिल करता हूँ देख। अच्छा। मेरा क्या बिगाड़ा। अच्छा। ऐसा बोल के वो चला गया। अच्छा। आइंदा मुझे सामने जो मुझे डर है, मुझे इंसाफ दिलाए। अच्छा, चले चले। ये देख सकते हैं नाजरीन, मैं इसीलिए डाकू साहिबान बोलता हूँ क्योंकि जिस तरह से ये ज़ईफ़ शख्स बता रहे हैं कि थाने को पकड़ के दिया है मोहल्ले वालों ने, मोहल्ले वालों की गवाही ले सकते थे थाने वाले कि क्या है इसकी हकीकत क्या है। तमाम तर हकीकत जानने के बावजूद भी 2 घंटे जो कि मोहल्ले के ताउन से उसको रोक के रखा गया है। जिस शख्स को जो साजिद बता रहे हैं ये उस शख्स को 2 घंटे तक मोहल्ले वालों ने रोक के रखा है। पुलिस जब तक पहुंची नहीं उसके बाद पुलिस के हवाले किया जाता है। उसके बावजूद भी पुलिस छोड़ देती है इस शख्स के, ज़ईफ़ शख्स के, कि वो अब भी धमकियाँ दे रहा है, इनको जान से मारने की और संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहा है। और ये तमाम चीज़ें ये जो बुराई है माशरे की, ये इसलिए जन्म लेती है क्योंकि पुलिस का एक अच्छा रवैया होता है इस तरह के जुराइम पेशा लोगों के साथ। थाना इब्राहिम हैदरी जब से ये SHO साहब यहाँ पर तैनात हुए हैं, गयूर साहब की जो रिकॉर्ड है यहाँ पर मावे गुटके मनशियात फ़रोश जो है वो आज़ादाना मनशियात फ़रोख्त कर रहे हैं। और लोगों का कहना ये है कि जब से नए SHO साहब तैनात हुए हैं पुलिस हर केबिन से जो है वो बाकायदा बत्ता वसूल करती है। और चंद ही अरसे में हम एक रिपोर्ट शाया करने वाले हैं इस सिलसिले में कि पुलिस किस किस केबिन से रकम जो है वो वसूल करती है। ये रिपोर्ट भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। प्रोग्राम माज़रत के साथ का एक वतीरा रहा है नाजरीन कि बिना सबूत आज तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। थैंक यू।